हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का क्लास ईवीएस क्लास। ठीक है, ये पर्यावरण अध्ययन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। ये क्वेश्चन आंसर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन रखे हैं और मानचित्र से प्रश्न, मतलब मानचित्र जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी रखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। क्या बोला जा रहा है कि कौन सा जानवर है जो उनका दांत आगे का बढ़ता रहता है। अब ऐसा कौन सा जानवर है, तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन में है बिल्ली, बी ऑप्शन में है गिलहरी, और सी ऑप्शन में है सांप, और डी ऑप्शन में क्या है, बाघ। तो बताइए कौन सा जानवर है जिसका दांत आगे का बढ़ते रहता है। तो आगे का दांत बढ़ते रहता है वो है क्या चीज़, गिलहरी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनका दांत आगे का दांत बढ़ते रहता है। छोटे करने के लिए वो कुतरते रहते हैं, हमेशा उनका दांत कुतरते रहते हैं। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पश्मीना ऊन क्या है। ये पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। ए में है भेड़ से, बी में है ऊंट, सी में है बकरी, और डी में है पेलपेक्का। तो बताइए किस जानवर से ऊन मिलते हैं। ऊन मिलते हैं किस जानवर से दोस्तों, तो ऊन मिलते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बकरी से मिलते हैं। ठीक है, और ये बकरी से मिलते हैं। और ये बकरी कहाँ पाला जाता है, तो ये लद्दाख में पाला जाता है। ठीक है, और इसको पालने के लिए उसका जगह कितनी ऊंची है, तो 500 मीटर ऊंचे में ये बकरी रहते हैं। और ठंड के मौसम में ये क्या होता है कि इनका बाल बड़े बड़े हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं। और फिर गर्मी में क्या होता है, ये गर्मी में बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मगरमच्छ। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। बोला जा रहा है कि मगरमच्छ किस लिए मारा जाता है। किस लिए मारा जाता है। ए में है सींगों के लिए मारा जाता है, और बी में है त्वचा के लिए मारा जाता है, और सी में है दांतों के लिए मारा जाता है, और डी में है खुशबू के लिए मारा जाता है। क्या होता है, खुशबू के लिए मारा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मगरमच्छ किसके लिए मारा जाता है। तो दोस्तों मगरमच्छ किसके लिए मारा जाता है, तो ये त्वचा के लिए मारा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दांतों के लिए किसको मारा जाता है, तो ये हाथी को दांतों के लिए मारा जाता है। ठीक है, और ये खुशबू के लिए ये कस्तूरी हिरण जो होते हैं, इस खुशबू के लिए मारा जाता है, कस्तूरी हिरण को। ठीक है, चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन इनमें से ये इन होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इनमें से भिन्न है। कौन भिन्न है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, नदी है, पहाड़ है, झील है, तालाब है, और झरना है। तो झरना, ये नदी, पानी, झरना, तालाब, ये सारे चीज़ क्या है, एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर अलग कौन है, तो अलग कौन सी दिखाई दे रहा है, तो ये पहाड़ अलग दिखाई दे रहा है। क्या है, पहाड़ अलग दिखाई दे रहा है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, तो पहाड़ ही अलग हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पर पहाड़ था। ए में क्या है, नदी, और बी में क्या है, पर्वत, और सी में क्या है, तो झील, और डी में क्या है, तो झरना। तो ये नदी, झरना और झील, ये सारी चीज़ एक है। लेकिन यहाँ पर अलग कौन है, तो अलग है ये पर्वत। तो पहाड़ और पर्वत होता है ना, तो बस ये पर्वत ही सही हो जाएगा। यही भिन्न है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, ये मानचित्र है। थोड़ा सा मानचित्र देख लीजिए, उसका बाद देखिए
ये मानचित्र से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मानचित्र डाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मानचित्र से क्वेश्चन कैसा बना हुआ है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? बोला जा रहा है कि हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो थोड़ा सा मैप के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए क्या बोला है, ये रहा झारखंड। ठीक है, ये झारखंड है। बोले कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिम में कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पश्चिम में ये आ गया। तो ये कौन सा है? तो ये हो गया राजस्थान। ठीक है, फिर बोले कि पश्चिम बंगाल की पूरब में, अब ये हो गया पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के पूरब में क्या है? तो पश्चिम बंगाल के पूरब में है बांग्लादेश। क्या है? तो बांग्लादेश है। उसके बाद फिर से क्या बोला था, और एक क्वेश्चन था, सो बांग्लादेश, छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों, और बोला है कि उड़ीसा के उत्तर में। तो देखिए ये क्या है? उड़ीसा है ना, उड़ीसा, और ये झारखंड है। तो उड़ीसा के ठीक ऊपर है ना, तो उड़ीसा के ठीक ऊपर है, यानी उत्तर में ही है। क्या है? उत्तर में ही है। जैसे कि ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो उड़ीसा से किधर जा रहा है? तो ऊपर जा रहा है। तो हमको मालूम ऐसे भी है कि उत्तर है, हम लोग को ऊपर जाना पड़ता है, और दक्षिण नीचे आना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर में। क्या हो जाएगा? उड़ीसा के उत्तर में, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को करने के लिए मैप अपने दिमाग में छपना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? बोल रहा है कि भारत में बिहार और जम्मू कश्मीर, गोवा की स्थिति क्या है। तो चलिए देखते हैं किसका स्थिति क्या है। क्वेश्चन क्या बोला गया था? क्वेश्चन बोला गया था कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो मान लिया जाए यहाँ पर बिहार में खड़ा हो जाइए। क्या किए? बिहार में खड़ा हो गए। सबसे पहले तो हम लोगों को बिहार में खड़ा होना है। अब बिहार में खड़ा होकर के चल जाएंगे सीधे कहाँ? आ गए यहाँ उत्तर में। उसके बाद हमको कहाँ जाना है? पश्चिम इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। जम्मू कश्मीर आ गए तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया उत्तर पश्चिम। क्या हुआ? उत्तर पश्चिम हुआ। अब फिर कहाँ जाना है? हमको गोवा जाना है। तो गोवा कहाँ है? तो गोवा यहाँ पर है। अब गोवा का सापेक्ष कैसे होगा? तो गोवा को आए सीधे दक्षिण में। ठीक है, अब दक्षिण में आए, और दक्षिण में आने के बाद फिर कहाँ चले गए? पश्चिम में। अब पश्चिम में आए तो इसका क्या हो जाएगा? बताइए। इसका हो गया दक्षिण और पश्चिम। क्या हुआ? दक्षिण और पश्चिम। तो जिस भी ऑप्शन में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम होगा वही आंसर सही होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कहाँ पर ही है। तो देखिए दोस्तों, कहाँ पर ही है? सी ऑप्शन में है।
उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। कहाँ है? सी ऑप्शन में सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मैप जानना ज़रूरी है। अगर मैप जान गए तो 2 नंबर पक्का होना ही है। नेक्स्ट है क्या है? मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखिए दोस्तों, पश्चिम की ओर नहीं, दक्षिण की ओर चलता है। माना कि ये मयंक खड़ा है यहाँ पर। ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है? तो ये जा रहा है दक्षिण में, आ गया दक्षिण में। कितना? तो ये आ गया 25 मीटर। ठीक है। 25 मीटर चलता है, फिर क्या करता है? तो वो है से दाहिना मुड़ जाता है। तो दाहिना किधर होगा? तो दाहिना इधर हो जाएगा। और ये कितना चलता है? तो इधर चलता है 20 मीटर। ये दाहिने को और घूम कर 20 मीटर जाता है। कितना जाता है? तो ये 20 मीटर जाता है। ठीक है। अब ये 20 मीटर चला गया। उसका बाद फिर क्या बोल रहा है कि चलता है फिर बाएं और घूमकर, बाएं और घूमकर। अब बाएं किधर है? अगर दाहिना जाएंगे तो फिर ऊपर जाएंगे, लेकिन हमको बाएं जाना है। तो बाएं जाने के लिए हमको नीचे आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। और बाएं और घूमकर कितना मीटर? तो 30 मीटर। कितना मीटर है? तो ये 30 मीटर है। ठीक है। इसमें 30 मीटर हो गया। चलता है फिर पुनः अपने बाएं और घूमकर। अब अगर दाहिने जाएंगे तो फिर से इधर चले जाएंगे दक्षिण की तरफ, लेकिन फिर पूरब की तरफ जाना है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाएं और घूमकर 20 मीटर चलना है। तो 20 मीटर चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे घूम गए तो कितना आ गया? तो यहाँ पर आ गया 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। ठीक है। ये 20 मीटर हो गया। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब ये दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो कौन सा दूरी के निकालने के लिए बोल रहा है? तो ये यहाँ का दूरी के निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ का दूरी कितना हो गया? अगर ये 30 है तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो गया? 30। ठीक है। अभी 25 और 30 को क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। तो इसको बच्चों की तरह आप जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे बच्चों की तरह? ये हो गया 30 और ये हो गया 25। अब इसमें ये 5 और ये 3 और 2 कितना हो गया? 5, यानी 55 हो गया। ठीक है। अब ये 55 हो गया तो कहाँ पर ही 55 है? तो देखिए ए नंबर में 55 है। ठीक है। तो ये ए नंबर में 55 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब समझ में आ गया कि इसको कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे करना है कि जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाना है। पूरा क्वेश्चन एक मरतबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे बोला कि मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, तो दक्षिण कहाँ जाना है? कैसे दक्षिण जाना है? आखिर दक्षिण किधर है? ये सारी चीज़ आप लोगों को कंसेप्ट याद होना चाहिए। उसका बाद ये क्वेश्चन बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चुटकियों में बन जाएगा। नेक्स्ट है गांधी धाम। गांधी धाम कहाँ है दोस्तों? तो गांधी धाम है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ये गांधी धाम का एक व्यक्ति का रहने वाला कोई व्यक्ति है। ठीक है। पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र यात्रा की दिशा क्या होगा? क्या होगी? मतलब इसके सफ़र यात्रा की दिशा क्या होगी? तो देखिए, चलिए इसका भी थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। इसका सफ़र यात्रा की दिशा क्या होगी? तो इसका भी मैप चलिए देख लेते हैं। मतलब पहले कह रहा है कि गांधी धाम गुजरात में रहने वाला व्यक्ति है और वो मध्य प्रदेश मतलब भोपाल जा रहा है, और फिर वहाँ से वो क्या कर रहा है? आंध्र प्रदेश जा रहा है। तो चलिए इसका देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाता है। देखिए क्या बोला यहाँ पर? गांधी धाम। और गांधी धाम कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है। गुजरात का ये क्या है? राजधानी है। तो गांधी धाम से कहाँ जा रहा है? ये भोपाल जा रहा है। तो सीधे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पूरब में जा रहा है। अब पूरब से तो चला गया, ये भोपाल पहुँच गया। अब भोपाल से उसको फिर कहाँ जाना है?
तो जाना है हैदराबाद जाना है। कहाँ जाना है? तो हैदराबाद जाना है। अब हैदराबाद जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? ये ऐसे भी आ सकता था, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा दूसरा टाइप में पूछा है। तो ये कैसे आएगा? तो ये आएगा ऐसे, ठीक है। अब बताइए यहाँ से पहले कहाँ गया? तो ये गया भोपाल। भोपाल किस दिशा में है? तो ये पूरब दिशा में है। और फिर पूरब से ये मुड़ गया नीचे की ओर, और नीचे क्या है? ये है दक्षिण, और दक्षिण दिशा में है। तो ये पहले कहाँ गया? तो पूरब गया, फिर बाद में कहाँ गया? तो ये दक्षिण गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या होगा? अब चलिए देखते हैं। देखिए आ गए, इसको यही क्वेश्चन था ना। अब देखिए गांधीधाम गुजरात में है और उनको जाना कहाँ है? भोपाल। उसके बाद जाना है हैदराबाद। मान लिया जाए ये गुजरात है, उसके बाद यहाँ चला गया ये भोपाल, फिर आ गया ये हैदराबाद। तो इसका क्या हो गया? पहले चला गया पूरब में और फिर बाद में आ गया दक्षिण में। तो क्या आंसर हो जाएगा? पहले पूरब दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में चला गया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सही? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। पहले पूर्व दिशा में गया, उसके बाद फिर चला गया वो दक्षिण दिशा में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर की पड़ोसी राज्य कौन सी है। अगर मैप पहले से कंसेप्ट में है तो इसको हल करने में 1 मिनट तो क्या 2-3 सेकंड में भी नहीं लगेगा। कैसे? अब उत्तराखंड तो कश्मीर से टच भी नहीं करता है, तो उत्तराखंड तो आएगा नहीं। राजस्थान तो ये दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है इसका, तो ये तो होगा नहीं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तो होगा लेकिन ये उत्तराखंड नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड नहीं है सामने। उसका बाद ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश और क्या है? ये पंजाब। उसका बाद ही क्या? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए इसका भी थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। तो देखिए इसका मैप भी आप लोग देख ही लीजिए। देखिए मतलब थोड़ा सा सीमा इसका सैर करता है पंजाब, लेकिन फिर भी पंजाब ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? तो पंजाब है। कहाँ पंजाब है? तो यहाँ पर पंजाब है। उसके बाद ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब वहाँ पर फिर उत्तराखंड दिया था, तो उत्तराखंड का जम्मू कश्मीर इतना दूर है, इसमें कोई वास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश भी कोई वास्ता नहीं है। ये राजस्थान बोला था, तो राजस्थान से भी कोई वास्ता नहीं है। किस चीज़ को आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को मैप में अगर समझ गए तो एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को 2 से 3 सेकंड में ऐसा वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा, सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो सी हो गया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, फिर ये जाने वाला रास्ता चलाया। ये क्या कह रहा है कि रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। तो कहाँ पर ही है रमेश मान लिया जाए यहाँ है, और ये क्या कर रहा है? ये पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अब इसके बाद यह दाएं कैसे मुड़ता है? तो दाएं हमको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाएं बोलता तो ऊपर जाना पड़ता, लेकिन दाएं नीचे आना पड़ा, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और फिर दाएं फिर बाएं मुड़ता है। क्या करता है? दाएं फिर बाएं मुड़ता है। तो अब इसको क्या करेंगे?
1 मिनट। ये क्या होता है कि दाएं जाता है, ये पूरब गया, फिर ये क्या हुआ, यहाँ से दाएं आया, दाएं से फिर ये फिर दाएं गया, फिर यहाँ पर बाएं आया। अब इसका दिशा क्या है, इस चीज़ को करना है। ये रमेश है, ठीक है। ये सबसे पहले कहाँ गया, तो पूरब में गया। उसके बाद पूरब से ये कहाँ गया, ये दक्षिण में आया, और दक्षिण से फिर ये कहाँ गया, ये सीधे पश्चिम आ गया, और पश्चिम से फिर ये कहाँ आया, तो ये दक्षिण में फिर आ गया, यानी इसका दिशा दक्षिण हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ आकर रुका, तो ये दक्षिण में रुका, तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, तो इसका दिशा हो जाएगा दक्षिण, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए, इसका आंसर तुरंत निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य है। बोल रहा है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन सा है, तो ए में है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और बी में है कर्नाटक और महाराष्ट्र, और सी में है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और डी में है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो देखिए बोल रहे हैं केरल के निकटवर्ती राज्य। अब यहाँ पर केरल के निकटवर्ती राज्य कहाँ पर है, ये रही केरल, ये क्या है, ये केरल है। अब इसका निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा है, मतलब इससे अटैच करने वाला राज्य, इससे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इसे देखना है ना। तो इसे देखना है, तो इसे देखने के लिए हमको इसके नज़दीक का देखना है। तो ये कर्नाटक हो गया और ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ है कर्नाटक और तमिलनाडु, कहाँ है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु है डी ऑप्शन में, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश तो अटैच करता नहीं है, वो तो दूर तक नहीं है, महाराष्ट्र भी बहुत दूर है, ये आंध्र प्रदेश भी बहुत दूर है, ठीक है। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन आंसर का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।